महाबली दानवराज, ये मेरे बड़े भ्राता हैं क्रोध से। क्या हुआ स्वामी, आप इतने व्याकुल और चिंतित क्यों है? मैं चिंतित और व्याकुल इस असहनीय ताप से हूँ। कारण है देवराज, सूर्यदेव और अग्निदेव। हमारे भीतर इतने ताप का कारण क्या था? आवेश में किया हुआ कर्म अग्नि बन जाता है और लोग क्रोधित होते हैं, और उन्हीं लोगों का क्रोध आपके देवलोक पर ताप बनकर बरस रहा है। बहुत बखान करते थे ना तुम अपने भाई का, बहुत अभिमान था तुम्हें स्वयं की और अपने भाई की शक्ति पर। कहां गया वो अभिमान, कहां गई वो शक्ति जिसके समक्ष मनुष्य को क्या देवता तक कुछ नहीं कर पाते थे? केवल बातें हैं तुम्हारे पास, केवल बातें, किसी काम के नहीं हो तुम, नकारा हो, निरर्थक हो तुम। शक्ति भर का प्रभाव नहीं है तुम्हारा पृथ्वीलोक वासियों पर, कुछ नहीं कर पाए तुम उनका। मिथ्याभासी हो तुम। इससे पूर्व मेरा कोप तुम पर काल बनकर टूटे, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से, दूर हो जाओ। दानवराज, लोभासुर का कोई एक मार्ग बंद कर सकता है, किंतु अभी मेरे कई मार्ग खुले हैं। इस बार ना तो मैं निष्प्रभावी होऊंगा और ना ही मेरा प्रहार व्यर्थ जाएगा। मैं सत्य कह रहा हूँ दानवराज, मैं अपने जिस भाई की बात कर रहा हूँ वो असाधारण है। उसके जैसा चमत्कारी विलक्षण तो कोई भी नहीं है। वो राजा से रंग तक के साथ रहता है, वो तो आपके साथ भी है, आपकी अपनी छाया के समान। प्रशंसा नहीं, अति हो गई तुम्हारे भाइयों की प्रशंसा सुन सुनकर। सही ढंग से सेवा करना भी नहीं आता तुझे, खाता है गजराज के समान और बल नहीं है चींटी बराबर भी तुझे। जाओ। अब तक मदिरा पान कर रहे हो? हाँ। कब जाओगे लोगों से ऋण के ब्याज की मुद्रा लेने? अब जाऊंगा। अब क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, परंतु अब होगा। क्या? ध्यान से सुनो मेरी बात। यदि कोई मुद्रा ना दे या मुद्रा देने में आनाकानी करे तो उस पर दया मत करना। उनके पास जो भी वस्तु हो उठा कर ले आना, और अगर सामान भी ना मिले तो रक्त से सना हुआ कटार ले आना, लेकिन खाली हाथ मत आना। समझ गया पिताश्री, जाता हूं। आप बहुत दयालु हैं माँ, अपनी दया हमारे छोटे से संसार पर हमेशा बनाए रखना माँ। मेरे बच्चों पर कभी भी दुख की हल्की छाया भी मत पड़ने देना माँ। नकुल, बाहर जाके खेलो। देख नहीं रहे मैं देवी माँ के लिए माला बना रही हूँ। माँ, मेरे स्वामी को क्षमा करना, मेरे स्वामी को क्षमा करना। निर्जीव मूर्ति ना क्षमा करती है और ना ही दंड देती है। क्षमा और दंड दोनों को देने का अधिकार केवल मुझे तुम्हारे स्वामी को। बोलो, ऋण के ब्याज की राशि कहाँ है? इस बार फसल नहीं हुई, इसीलिए आपकी राशि चुका ना पाए। अगली बार आपकी की पूरी राशि चुका देंगे, देवी माँ की सौगंध। ऋण की राशि ना चुकाने के अपराध में मैं तुम पर कोड़े बरसाऊंगा। फिर बुलाते रहना तुम अपनी इस माता को तुम्हें बचाने के लिए। स्वामी! स्वामी!
मुझे मत मारो स्वामी, मुझे मत मारो। मत मारे स्वामी, मत मारे, मत मारे क्षमा कर दो मुझे। मत मारे स्वामी, मत मारे, मत मारे स्वामी, मत मारे। दया कीजिए स्वामी, हमारी दशा पे दया कीजिए स्वामी। हम आपका ऋण शीघ्र ही चुका देंगे। भिक्षा मांग कर जीवन यापन करने से तो बेहतर है कि तुम लोग अपने प्राण ही त्याग। राशि नहीं है ना तुम्हारे पास देने के लिए, तो मैं इस मूर्ति को उस राशि के बदले में ले जा रहा हूं। नहीं, माँ को मत ले जाइए, हम उनके बिना नहीं रह सकते। हम भिक्षा मांगते हैं आपके पास। दया कीजिए स्वामी, दया कीजिए। ये घोर अनर्थ मत कीजिए स्वामी। स्वामी, जब तक मूलधन नहीं चुकाओगी ब्याज इसी प्रकार चुकाती रहो, समझी? और हाँ, तुम्हारी इस देवी माँ को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तब तुम भला यहाँ रहकर क्या करो? तुम भी चलो अपने सहारे के साथ अपनी माँ के पास। मैं इतना निर्दयी भी नहीं हूँ कि तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ ना रख सकूं। चलो। नहीं स्वामी, अरे कोई है, अरे कोई मेरी पत्नी की रक्षा करे, मेरी पत्नी की रक्षा करे माँ। अब तो तेरा ही सहारा है। नारायण नारायण। माता, माँ शक्ति, ध्यान से जागिए माता, कुछ कीजिए। सखी लोग पर आपके भक्तों के साथ अन्याय हो रहा है माँ। बुराई के अंत के लिए बुराई का होना आवश्यक है देवऋषि। अगर बुराई नहीं होगी तो अच्छाई की पहचान कैसे होगी? माता देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो बेटा? तुम्हारे लिए दासी। अरे मैंने तुम्हें धन लाने भेजा था, तुम धन व्यय का मार्ग लेकर के आ गए। दाश्री, ये ब्याज है, वह नहीं। अरे वाह, युग युग जियो मेरे लाल। न जाने मेरे पति और मेरे बच्चे किस अवस्था में होंगे। अब तो माँ भी यहाँ नहीं है। माँ, उनकी रक्षा करना, रक्षा करना माँ। महाबली, मेरे भाई के अनेक रूप हैं, उसमें इतनी शक्ति और गति है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल सकता है। बिना प्रमाण किसी बात की सत्यता सिद्ध नहीं होती लोभासुर। तो प्रमाण के लिए आप उसकी परीक्षा ले सकते हैं। स्वयं अपनी आंखों से उसके प्रभाव को देखिए। चलो, चलकर लेते हैं उसकी परीक्षा। यदि वो सफल हुआ तो उत्तम, अन्यथा मिथ्या कथन के अपराध में तुम्हारा अंत। दंड स्वीकार है, अब चलिए। इंद्रदेव, आप देवों के राजा हैं, कुछ कीजिए। यदि महिषासुर का अंत नहीं किया तो वो सृष्टि का विनाश कर देगा। वह जब असफल हो गया तो उसने पंच विकारों का सहारा लिया है। यदि यही स्थिति रही, हम देवों के अधीन कुछ नहीं बचेगा। नारायण नारायण। देवों, ये विचार विमर्श का समय नहीं है, ये तो अधर्मियों को अधर्म करने से रोकने का समय है। ये तो हम भी समझते हैं देवर्षि, किंतु इन्हें रोके कैसे? अभी जो घटित हो रहा है उसके पीछे का मूल कारण है मद।
उसका अंत करना होगा और आप सभी देवता उसका अंत कर सकते हैं। जब तक इन सब असुरों का विनाश नहीं होगा, आप सब देवता भी व्यवस्थित और संतुलित नहीं हो पाएंगे। देवर्षि का कथन सत्य है। ठहरो। बंद करो ये विनाश लीला, अन्यथा आज का दिन तुम्हारा अंतिम दिन होगा। तुम देवता मुझे मारोगे। अब देखते हैं विजय किसकी होती है। तुम देव लोगों ने कर लिया अपना शक्ति प्रदर्शन, अब मेरा प्रदर्शन देखो। नारायण नारायण। माता, अब तक तो केवल महिषासुर का ही आतंक था, किंतु अब ये पंच विकारों ने भी विकराल रूप धारण कर लिया है। सृष्टि में ये मत, मनुष्य तो मनुष्य, देवता तक को। अपनी व्याकुलता त्याग दीजिए देव ऋषि, बुराई का अंत अवश्य होगा। दिन में काले घने मेघ के छा जाने से दिन में रात नहीं हो जाती। नारायण नारायण। आज तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया महिषासुर को लोभासुर। अब जाओ, तुम भी तनिक आनंद उठाओ। मैं कैसे महाबली? जाओ और जाकर अधीरा और उसके सभी पापी मित्रों को अपने वश में कर लो, और उसके बाद पृथ्वी पर विनाश लीला प्रारंभ करो। और तब होगा हमारा साम्राज्य स्थापित, असुरों का साम्राज्य, महाबली महिषासुर का साम्राज्य, यत्र तत्र सर्वत्र। मार्गदर्शन के लिए मैं आभारी हूँ आपका महाबली। अब मुझे आज्ञा दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। जाओ। चलो लूट लो सबको। लूटा सबको। हमारी मस्ती मत इसके पास जो भी मिला लेकर आओ। अरे
लड़कियों को मत लूटिए, हम पर दया कीजिए। इनकी छोटी बड़ी सारी संपत्ति को अपने अधिकार में ले लो और इनके घरों को जलाकर राख कर दो। माँ, रक्षा कीजिए, इन अत्याचारियों से हमें बचाइए। माँ, माँ रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। अब आएगा आनंद। इनकी जो देवी है ना, देवी बहुत शक्तिशाली है। अब देखना ये है कि वो किसको बचाने जाती है सर्वप्रथम, पृथ्वीलोक के मनुष्यों को या अपने देवलोक के देवताओं को। देवताओं के पीछे है मन और मनुष्यों के पीछे है लोग। बच के कहा जाओगे? आनंद, परमानंद। नारायण नारायण। माता, आप शांत क्यों हैं माता? आप कुछ कर क्यों नहीं रही हैं? मद का उत्पात अपने शिखर पर है माँ, अति कर दी है उसने। अति ही अंत की जननी है देव ऋषि, और उसका अंत अब निकट आ गया है। समय से पहले ना किसी का जन्म होता है और ना ही किसी की मृत्यु। यही विधि का विधान है। बस आप उपयुक्त समय की प्रतीक्षा कीजिए और दिल में आस्था रखिए कि बुराई पर अच्छाई की जीत अवश्य होगी। माता शक्ति की जय, माँ जगदम्बा की जय। नारायण नारायण। धन्य है माता आप। माता, आपकी बात ने मेरे मन में विश्वास और आशा का दीप प्रज्वलित कर दिया। नारायण नारायण। नहीं बाबा नहीं, हमें छोड़कर मत जाओ। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते बाबा। रोते नहीं पुत्री, आवागमन संसार का नियम है। जो आया है उसे जाना है। मेरे जाने के बाद अपनी माता और अपने भाई का ध्यान रखना पुत्री। नहीं बाबा। त्राहिमाम माते त्राहिमाम, त्राहिमाम माते त्राहिमाम, त्राहिमाम माते त्राहिमाम, त्राहिमाम माते त्राहिमाम। माते, उस दानव से रक्षा कीजिए माते, रक्षा कीजिए। मद से रक्षा कीजिए माते। अति की नियति अंत है। तेरा अंत आ गया है मद, तेरा अंत आ गया है। मुझे क्षमा कीजिए माँ, मुझे क्षमा कीजिए। दुष्ट, जिस प्रकृति को तू निगलने की चेष्टा कर रहा है वो मेरी ही रचना है। मैं प्रकृति हूँ और प्रकृति में व्यापक वन, उपवन, ताल, सरोवर
जीव निर्जीव सब मेरी रचना है। और याद रख, जो रचना करना जानता है वो मिटाना भी जानता है। अच्छी रचना अमर होती है और बुरी रचना का चिन्ह नहीं बचता और ना ही कोई अवशेष बचता है। जा, चला जा यहां से, दूर हो जा मेरी दृष्टि से अभी। माते, आपकी शक्ति का वर्णन नहीं कर सकता। हे करुणामयी, हे ममतामयी माते, जिस प्रकार आपने हम सभी की रक्षा की, हम सभी पर कृपा की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माते, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मेरा भ्राता मत्तु असफल हो गया। महाबली के सामने मेरी शाख समाप्त हो गई। मैं क्या करूं? किसे बुलाऊं? लगता है हमारे अंतिम भ्राता के प्रकट होने का समय आ गया है। महिषासुर, अब तेरा अंत निकट है।